मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, सेकंड फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का देफी, हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटल बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटल बायोलॉजी सेंटर। इंडियन इंग्लिश स्कूल, एकमी घाट, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास प्ले ग्रुप से स्टैंडर्ड 10 तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। इंडियन इंग्लिश स्कूल। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बापू के स्वच्छ भारत के सपना में अपना योगदान देते हुए शहर में जगह जगह साफ सफाई की है। कहना यही है, जो महात्मा गांधी जी के आदर्श थे, जो असूल थे, जो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग था, आज उस सत्य और अहिंसा के मार्ग को लोगों ने भुला दिया है। और वो संदेश जो गांधी जी का संदेश था, जो हिंदुस्तान के 2 आँख हैं, एक हिंदू का आँख और एक मुसलमान का आँख, जो गांधी जी का ये नारा था, जो इस देश के अंदर में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, वो कभी भंग नहीं हो। और इस परिस्थिति में आज गांधी जी के नाम पर में कहीं पर में जो गांधी जी के सच्चे समर्थक हैं उनका पूजा करता है और गांधी जी के अनुयायी जो हैं उनको सम्मान करता है। कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं आज देश में जो गांधी जी के प्रतिमा को डैमेज करके कहीं पर में उखाड़ फेंक रहे हैं, कहीं जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा को उखाड़ के फेंक रहे हैं। आज हमारे बच्चों को ये समझाने का भी वक्त नहीं रह पाएगा जो गांधी जी कौन थे, शास्त्री जी कौन थे और जवाहरलाल नेहरू कौन थे। सिर्फ इतिहास के पन्ने में सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज राष्ट्र के नाम पर में आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो वक्त है, उसमें भी आज जो है कुछ लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। इस तरीके के राजनीति करने से देश का तरक्की नहीं होगा और प्रगति नहीं होगा। यहाँ पर में सभी धर्म समान हैं, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आज सबों को साथ लेकर चलने की बात होती है। और हमारा एक पार्टी का भी जो है वर्तमान में सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास। फिर भी पग पग पर बांटने का कोशिश किया जा रहा है। हर धर्म में उन्माद फैलाया जा रहा है, हर मजहब में उन्माद फैलाया जा रहा है और लोगों को एक दूसरे के प्रति कट्टर विरोधी बनाया जा रहा है। आज हमारे बगल के पड़ोसी हैं, वो हमसे भयभीत है, हम उनसे भयभीत हैं। ऐसा वातावरण देश के अंदर उत्पन्न किया जा रहा है। इस वातावरण को समाप्त किया जाए और आज गांधी के दिन, आज गांधी के जन्मदिन के पर में आज हम शपथ खाएं। जो गांधी के मार्ग पर चलने का रास्ता गांधी जी ने लोगों को बताया था और इतना बड़ा कुर्बानी देश को आजादी दिलाई थी। आज हमारे गांधी जी के बारे में लोग उपहास कर रहे हैं, उनको खिल्ली उड़ा रहे हैं। और इसी दरभंगा में गांधी जी ने 3 बार अपना कदम रखा, चरण कमल रखा, फिर भी आज गांधी जी के असूलों को, आदर्श को। गांधी जयंती के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने स्वच्छ भारत अभियान चलाएं एवं दरभंगा टावर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। आज उस सत्य और अहिंसा के मार्ग को लोगों ने भुला दिया है
और वो संदेश जो गांधी जी का संदेश था, जो हिंदुस्तान के दो आँख हैं, एक हिंदू का आँख और एक मुसलमान का आँख, जो गांधी जी का ये नारा था, जो इस देश के अंदर में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, वो कभी भंग नहीं हो। और इस परिस्थिति में आज गांधी जी के नाम पर मैं कहीं पर जो गांधी जी के सच्चे समर्थक हैं उनका पूजा करता है और गांधी जी के अनुयायी जो हैं उनको सम्मान करता है। कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं आज देश में जो गांधी जी के प्रतिमा को डैमेज करके कहीं पर में उखाड़ फेंक रहे हैं, कहीं जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा को उखाड़ के फेंक रहे हैं। आज हमारे बच्चों को ये समझाने का भी वक्त नहीं रह पाएगा जो गांधी जी कौन थे, शास्त्री जी कौन थे और जवाहरलाल नेहरू कौन थे। सिर्फ इतिहास के पन्ने में सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज राष्ट्र के नाम पर में आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो वक्त है उसमें भी आज जो है कुछ लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। इस तरीके के राजनीति करने से देश का तरक्की नहीं होगा और प्रगति नहीं होगा। यहाँ पर में सभी धर्म समान है, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आज सबों को साथ लेकर चलने की बात होती है। और हमारा एक पार्टी का अभी जो है वर्तमान में सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, फिर भी पग पग पर बांटने का कोशिश किया जा रहा है। हर धर्म में उन्माद फैलाया जा रहा है, हर मजहब में उन्माद फैलाया जा रहा है और लोगों को एक दूसरे के प्रति कट्टर विरोधी बनाया जा रहा है। आज हमारे बगल के पड़ोसी हैं, वो हमसे भयभीत है, हम उनसे भयभीत है। ऐसा वातावरण देश के अंदर उत्पन्न किया जा रहा है। इस वातावरण को समाप्त किया जाए और आज गांधी के दिन, आज गांधी के जन्मदिन के पर में आज हम शपथ खाएं। जो गांधी के मार्ग पर चलने का रास्ता गांधी जी ने लोगों को बताया था और इतना बड़ा कुर्बानी देश को आजादी दिलाई थी, आज हमारे गांधी जी के बारे में लोग उपहास कर रहे हैं, उनको खिल्ली उड़ा रहे हैं। और इसी दरभंगा में गांधी जी ने 3 बार अपना कदम रखा, चरण कमल रखा, फिर भी आज गांधी जी के असूलों को, आदर्श को खंडित किया जा रहा है। जहाँ पर में पग पग पर में इस तरीके की वातावरण, इन लोगों ने देश को एक नया आयाम पे पहुँचाया, नई शिखर पर पहुँचाया। आज महात्मा गांधी की जो त्याग है, जो तपस्या है, जो कुर्बानी है, जो देश की आज़ादी में जो उनकी भूमिका रही है, इसको ये देशवासी कभी नहीं भुला सकते हैं। और हमेशा से इनकी जो इज्जत है वो बनाएंगे। भले उनके पैरेलल में लोग खड़ा करना चाह रहे हैं उनके हत्यारे को, नाथूराम गोडसे को, जो शर्म की बात है इस देश के लोगों के लिए। जो नाथूराम गोडसे की चर्चा करते हैं वो इस देश के नहीं है बल्कि देश का समझिए गद्दार है वो, और देश द्रोह है वो। नाथूराम गोडसे के नाम की चर्चा करना ये सरासर शर्म की बात है ये। इसलिए आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गांधी जी ने एक लंबी लड़ाई लड़के देश को 63 साल तक देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े और देश को आज़ादी मिली। आज हम लोग इस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। आज़ाद देश में हम लोग जो सारी अपना काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कर, देश काफ़ी अच्छा चला था। लेकिन विगत 3-4 साल से जो है देश की हालत बहुत ख़राब हो गई है। सत्य हिंसा का मार्ग लोगों ने छोड़ दिया, आर्थिक मुद्दे पर लोग बात करना बंद कर दिए, नफरत के बीज बोना शुरू कर दिया, हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे, अगली पिछड़ी की बात कर रहे हैं, जो शर्म की बात है। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार है, ये सरकार काम कर रही है। सारा देश आज परेशान है और काफ़ी महंगाई बढ़ रही है। हर कोने पर जो सो लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और औरत और लड़कियों के साथ जो रेप हो रहा है, ये भी बेशर्मी के साथ रेपिस्ट को ये लोग सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम गांधी जी के उन असूलों को अपनाने की कोशिश करें जिन असूलों पर देश की आज़ादी मिली और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। गांधी जी की जो कल्पना और परिकल्पना का जो भारत था, जो उन्होंने सोचा था, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आपको क्या लगता है कि कहाँ किस हद तक वो हो पाया? बहुत उसमें कहते हैं गिरावट आई है, सोच में गिरावट आई है। गांधी जी की कल्पना जो थी, कल्पना को इन लोगों ने काफ़ी शर्मसार किया है। और हमको नहीं लगता है कि साहब जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये कहते इस किस्म की हरकत लोग करते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती समारोह का आयोजन महात्मा गांधी सदन में अहिंसक हिंसा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन की गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। दर्शन को चरितार्थ करना नियमित प्रतिदिन करना चाहिए। जो मैं इनको देखता हूँ कि कैंपस के पूरे कैंपस में सफाई का काम चलाते हैं। और मैं चूँकि मेरे विभाग में
स्वच्छता का समाजशास्त्र एक विषय रहा और पूरे विभाग में इस बात की चिंता रहती है कि विभाग में स्वच्छता की ओर हर व्यक्ति का ध्यान रहे। और मैंने 28 को स्वच्छता अभियान चलाया था। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मैंने 4-5 छात्राओं को जो विभाग में पोछा लगाते हुए देखा, मुझको अद्भुत लगा। महात्मा गांधी जी के बारे में हमारे पास विशेषज्ञ हैं, वो हमें बहुत सी जानकारी देंगे। आप सभी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये ऐसी हमारी पर्सनैलिटी हुई है इंडिया की जिसको बिना जाने ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो उनके बारे में नहीं जानता। तो मेरा उनके बारे में कुछ कहना शायद तो नई बात नहीं होगी। आप सभी उसके नेकी की दीदार संस्थान के द्वारा आज राजकुमारगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जरूरतमंद लोगों के लिए घर में बिना प्रयोग के पड़े सामान को एकत्रित करने के कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त एवं नगर विधायक सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। 5 बजे का विंडो रहेगा जिसमें कोई भी शहर में जो नीडी है, वी जस्ट वांट टू प्रोवाइड फॉर द नीडी। हम लोग सबके घरों में कपड़े हैं, जूते हैं, बर्तन हैं, हाउस होल्ड सामान है, बहुत सारे चीज आपको सबके घर में अवेलेबल होते हैं। मैं रिक्वेस्ट ये सिर्फ यहाँ उपस्थित लोगों से नहीं, दरभंगा जनसाधारण से है कि प्लीज जॉइन हैंड्स विद अस। लेट्स मेक दिस नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ दरभंगा यूनेस्को क्लब but a project of Darbhanga city by itself, where everybody, वो प्रशासन हो तो, प्राइवेट हो तो, पब्लिक हो तो, डिफरेंट स्वयंसेवी संस्था हो, whosoever would like to, we'd like to include them in it. And to continue the project, today's program forward, I'll request our president to give the welcome. इस समाज में अभावग्रस्त लोगों को, जो सक्षम लोग हैं, उनको निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए। आज भी हम लोग समाज में के नीचे पावदान पर लोग हैं, जब क्षेत्र में घूमते हैं, जब झुग्गी में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, या बहुत सारे टोले मोहल्ले उसमें जाते हैं, बहुत लोगों को, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे छोटे भाई हैं, उनको समस्याएं रहती है, कपड़ों की समस्या रहती है, खुले पैर चलते हैं। और हम लोग के बहुत सारे ऐसे परिवार शहर में हैं जिनको रखने का भी जगह नहीं होता कि कैसे ये ड्रेस पुराना हो गया, ये फैशन पुराना हो गया, या साइज जो है मेरे से छोटा हो गया। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आज से जो ठाना है यूनेस्को क्लब ने, नेकी की दीवार, इसके नाम से है कि नेकी करनी चाहिए। और इससे बढ़िया नेकी क्या होगी, जो हमारे समाज के गरीब हैं उनको हम लोग मदद करें, यह नेक काम करें। तो निश्चित रूप से और प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम चले, जैसा कि अध्यक्ष ने और सेक्रेटरी सीमा जी ने बोला है। और आम लोग से गरीबी दूर होनी चाहिए, देश संपन्न होना चाहिए और गरीब समाज के सभी वर्ग को समानता मिले और गरीबी दूर होनी चाहिए। और आज 150वें उनकी जयंती समारोह, आज से 4 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जब प्रथम संबोधन में लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने संबोधन किया था, और महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता का संदेश पूरे देश में दिया था, और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि नहीं, हमारी भारत माता स्वच्छ होनी चाहिए, हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए। और जो राष्ट्र मैं बड़े साहब पधारे हैं, छुट्टी के दिन हमारे आग्रह पे इस नेकी के दीवार कार्यक्रम में आज आप हमारे यहाँ पधारे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आभारी हैं हम आपके कि छुट्टी के दिन आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं। हमारे
विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति, नगर विधायक जानते ही हैं कि हमारे हर कार्यक्रम में जब भी सर हमारी मैडम अलमीरा खोलती थी तो हमेशा ये कहती थी कि ये शर्ट पड़ी है, साल में एक बार भी आप नहीं पहनते हो, किसी को देख क्यों नहीं देते हो। अब वो समस्या ये हो जाती थी कि जो साइज की शर्ट है मेरी कोई लेने वाला नहीं मिलता था वहाँ पे। तो अपने घर का सामान भी जो है तो आप सही जगह पर पहुँचाने का ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपको इससे बढ़िया कोई सेवा हो नहीं सकती है। पीड़ित मानवता की सेवा अगर सही मायने में की जाए तो इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं हो सकती। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके यहाँ घर में कुछ आइटम पड़ा नहीं हो, और वो अगर यहाँ दे जाता है, जो नीडी पीपुल है, जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उनके यहाँ भी कोई सामान ऐसा हो सकता है कि जो उनको ज़रूरत है। धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये भी मानना है कि आज जब तक इस मौके पर मैं उस गांधी को नहीं याद कर लूं जो सत्य अहिंसा का पुजारी था, दरभंगा के दिल्ली और बिहार या जो भी शहर है उसके लिए हर नगर, हर गांव, हर गरीब, हर के लिए सोचता था, वो गांधी, महात्मा गांधी। उनके इस व्यक्तित्व को हम कितना भी कुछ कहें हम पूरा नहीं कह पाएंगे जो उन्होंने अपने देश के लिए कहा, और उन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। जब गांधी जी के बारे में बात होती है तो कहते हैं तेरा यह विराट रूप मेरे मन मंदिर में नहीं समाता है, कितना भी कुछ कहूँ तेरे बारे में बहुत कुछ कहने को रह जाता है। हमारे बीच शास्त्री जी, जिन्होंने इस देश को पहली बार हमने युद्ध में जीत हासिल की थी, और उन्होंने ही कहा था, जिनको गुजरी के लाल भी कहते हैं, और उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। और इसके लिए मैं उन्हें भी शत नमन एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अब आपने यूनेस्को क्लब, मैं जानता हूं कि यूनेस्को में कभी बहुत दिनों में जब मैं विद्यार्थी था मैं यूनेस्को क्लब का सदस्य हुआ करता था। मैं उस समय में यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एजुकेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से था, और इसका मोटो था उस समय में, Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men the defenses of peace must be constructed। चूंकि युद्ध की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है, इसलिए वही ये लड़ाई लड़नी चाहिए, यही वो लड़ाई खत्म होनी चाहिए। तो ऐसा था यूनेस्को का नारा। अब सेवा भाव से जुड़ करके इसने इसको एक नया आयाम दिया है, और सेवा की बात जब उठती है, सेवा एक ऐसा तत्व है जिसके कारण हम दिलों में प्रवेश करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मुझे कोई स्वच्छ हाथी मेरे लिए भोजन बनाएगा, तो उस गांव के जमींदार ने अपने यहाँ घर भोजन रखा। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि आपका हाथ स्वच्छ है? तो उसने कहा बिल्कुल स्वच्छ है। 3-4 बार हाथ धोया तो कहा कि आपने कभी किसी गरीब के आंसू को पोंछा है? किसी को आपने खाना खिलाया है? किसी को आपने भूखे को पानी पिलाया है, प्यासे को? तो नहीं। तो आपका स्वच्छ हाथ हो ही नहीं सकता है। जो हाथ सेवा के लिए नहीं उठता है वो कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने इस सेवा की भावना से जो इस नेकी की दीवार खड़ा की है, अभी तक तो हम सुनते आए थे कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आपने उसका दीवार बना दिया है, और ये दीवार अक्षुण्ण रहे और ये बराबर अब हमारे बीच में कायम रहे, ताकि इस दीवार के सामने उन सभी लोगों को इससे छाया मिले, और उस छाया में अपने यूज के सभी सामान को वो देखते रहे। कभी कभी ये सवाल उठता है, बातें उठती है, लोग कहते हैं कि ये 50, 60, 70, 100, 200, 500, 1000 आदमी को आप कपड़े दे देंगे तो क्या होगा? इतने सारे लोग, लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, करोड़ों लोग हैं, तो इतने सारे कपड़े अगर यूनेस्को क्लब बांट ही देता है तो क्या बनता है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बात उसमें 2 बात करना है मुझे। पहली बात ये है कि इससे दूसरी संस्थाएं भी प्रेरणा ले। अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के लिए थी, उन्होंने हम लोगों को टेलिस्मैन भी दिया था, जो किसी व्यक्ति के विद्यार्थी हैं वो बुक्स में देखते होंगे जब भी हम लोग पढ़ते थे कि उस व्यक्ति को आपके द्वारा उठाए कदम से क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपकी गाइडिंग लाइट की फिलॉसफी होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा हर्ष है कि यूनेस्को दरभंगा द्वारा ये एक शुरुआत की गई है। सभी क्लब्स जो दरभंगा में हैं, सिटी में या सिटी के बाहर, शायद उनको भी सम्मिलित किया जाएगा।
यूनेस्को का चैप्टर यहाँ का बड़ा एक्टिव है। और बिहार के शहरों में 25 अक्टूबर से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर बैन लग जाएंगे। इसको लेकर बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र देकर 25 अक्टूबर से पॉलीथीन को बंद करने की बात कही है। मधुबनी में अवैध संबंध के कारण महिला की गला काटकर हत्या।